अब जीवन में जो कुछ भी है सब उन्हीं की आज्ञा है। ये गाड़ी लें नहीं लें, यहाँ पे जाएं नहीं जाएं, यहाँ घर बनाएं नहीं बनाएं, उससे मिलें नहीं मिलें, सब कुछ ठाकुर जी डिसाइड करते हैं। और यही जीवन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। उसमें अपने को एक चीज होती है कि जब सब कुछ ठाकुर जी ने विचार करके दिया है तो उसमें होने वाली आपत्ति विपत्ति संपत्ति वह सब भी ठाकुर जी की जिम्मेवारी है। वो देखेंगे, वो संभालेंगे। ठाकुर जी ने आज्ञा करके ब्राह्मण देवता को कहा कि अपनी बेटी का विवाह तुम वहां कर दो नरसिंह मेहता से, जाओ। यहां पर उन ब्राह्मण देवता ने अपनी बेटी मणिक गौरी का ब्याह नरसिंह मेहता से किया। नरसिंह मेहता जी ने भी ब्याह कर लिया, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। आपकी पहली बेटी हुई जिसका नाम था कुमरी बाई। क्या नाम था? कुमरी बाई। ब्याह के 2 साल बाद प्रथम पुत्री हुई कुमरी बाई, जिसको आप नन्ही नन्ही कह के बुलाते थे। क्या बोलते थे? नन्ही। जैसे बालक, पिता अपने बालक को प्यार से बुलाता, तो ऐसे नन्ही नन्ही बोलते थे। उसी से उनका फिर कालांतर में नाम नानी हो गया और सब उनको नानी बाई बोलने लगे। और वही कथा फिर कल आएगी, नानी बायनो मायरो, जिनका भात भरने के लिए स्वयं ठाकुर जी गए थे। ये वही नन्ही नन्ही बाई, इनका नाम क्या था? कुमरी बाई। असली नाम कुमरी बाई। नरसिंह मेहता जी के फिर दूसरे एक पुत्र हुए, उनका नाम था श्यामल दास। इनकी बारात में भी ठाकुर जी गए थे। कितना सुंदर प्रसंग है, अभी सोच के ही मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। इनकी बारात भी ठाकुर जी लेके गए थे। सब कुछ नरसिंह मेहता के जीवन में अपना कुछ है ही नहीं, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। और तीसरी इनकी एक पुत्री हुई, उनका नाम था रत्नाबाई। ये 3 संतान हुई नरसिंह मेहता की। धर्मशाला में रहते थे छोटे छोटे बच्चे। तो एक दिन पत्नी ने कहा, हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप प्रवचन करते हो। अपनी पत्नी बच्चों को प्रवचन सुनाते थे नरसिंह मेहता, और फिर कीर्तन करते थे। बोले सब अच्छा है, पर ये धर्मशाला में बच्चे रहते हैं, मैं रहती हूं, कोई भी आ जाता है, कोई भी, तो इससे थोड़ा मुझे लगता है कि कैसे करें, कहीं हम घर नहीं बना सकते। नरसिंह मेहता बोले, देखो देवी, हम अपने लिए घर बनाएं ये हमारा स्वभाव नहीं। ठाकुर जी के लिए घर बनेगा और ठाकुर जी कृपा करेंगे तो ठाकुर जी के लिए घर बनेगा। अब जब तक ठाकुर जी को धर्मशाला में बढ़िया लग रहा है तब तक रहेंगे, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो घर में भी जाएंगे। मतलब इतनी सी भी अपनी इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा। तभी एक सेठ उस धर्मशाला में आए, नरसिंह मेहता जी से मिले, उनका प्रवचन सुना। प्रवचन सुन के बड़े प्रसन्न हुए, दक्षिणा प्रदान की। नरसिंह मेहता जी की पत्नी ने भोजन बना करके उनको पवाया। वो सेठ जी बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूं नरसिंह जी, आप यदि आज्ञा करें तो मैं आपको जूनागढ़ में जगह खरीद के घर बनवा के दे दूं। पत्नी की तो आंख खुल गई। बोले कि बोल दो, ठाकुर जी ने भेजा है। नरसिंह मेहता बोले, देखो हमको तो घर नहीं चाहिए, हमको तो कहीं नहीं रहना है, पर ठाकुर जी चाहेंगे तो। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी ही चाह रहे हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं। खूब कहा। नरसिंह मेहता बोले, मैं कैसे मान लूं कि ठाकुर जी चाह रहे हैं। बहुत देर तक तो वो सेठ जी बताते रहे कई बात, लेकिन नरसिंह मेहता नहीं माने। अंत में आकर के उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं, श्री अक्रूर जी महाराज थे, जो भगवान को वृंदावन से मथुरा लेकर के गए थे, ठाकुर जी के काका जी। अक्रूर जी जब प्रकट हुए देव रूप, जब नरसिंह मेहता ने देखा, बोले आप कौन है? बोले मैं अक्रूर हूं, ठाकुर जी को मथुरा से, वृंदावन से मथुरा में ही लाया था, वहां से फिर यहाँ द्वारिका में भी मैं हूं, मैं काका हूं ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने ही मुझे भेजा है कि नरसिंह के लिए एक भवन निर्माण करो, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट बता दो। नरसिंह मेहता बोले, हमारी तो एक ही रिक्वायरमेंट है कि हमारे घर में कोई भी आवे तो उसको ये ना लगे कि ये घर है, उसको ये लगे ये तो कोई मंदिर है, उसको ये लगे ये तो कोई साधना का स्थान है, उसको ये लगे यहाँ संत कभी भी रह सकते हैं, संत निवास होना चाहिए, ठाकुर जी के कीर्तन का स्थान होना चाहिए, यज्ञ मंडप होना चाहिए, भोजनशाला होनी चाहिए, सेवा के लिए कोई भी राहगीर, क्योंकि जूनागढ़ बीच में है, एक तरफ सोमनाथ दूसरी तरफ द्वारिका, तो दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं। दर्शनार्थियों की रहने की उत्तम व्यवस्था, उनकी सेवा की, मतलब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भवन बनाओ।
अक्रूर जी महाराज द्वारिका के एक प्रकार से छोटे सेनापति हैं। वो ऐसा भवन निर्माण कराया उन्होंने कि जूनागढ़ के लोगों की आंखें खुली रह गईं। अद्भुत भवन। लेकिन नरसिंह मेहता वहां जैसे ही पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया, ठाकुर जी को विराजमान किया, पत्नी बच्चों के साथ प्रवेश किए। रात भर सोए नहीं। पत्नी बोली क्या हुआ? मन नहीं लग रहा है। क्यों? अरे इस घर में हम रह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हम स्वामी हैं इस घर के। कोई होना चाहिए साथ में, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई साधक, कोई भक्त, वो रहे हमारे साथ। तभी जूनागढ़ में कुछ सूरदासों का आगमन हुआ। सूरदास जानते हैं, जिनके नेत्र नहीं होते। ऐसे 16-17 सूरदास आए, ध्यान से सुनिएगा, जो एक दूसरे का कंधा पकड़ के चलते थे, दिखाई नहीं देता था। आगे वाला छड़ी पकड़ के चलता, बाकी सब उसके एक दूसरे के कंधे पकड़ लेते। और इनका काम क्या था सूरदासों का? घर हर द्वार पर जाते और मंजीरा बजा करके कीर्तन करते। घर के व्यक्ति की अगर श्रद्धा होती तो वो इनको भोजन दे देता, दक्षिणा दे देता, खा पी करके वहीं गुजर बसर कर लेते। फिर दूसरे घर में जाते, वहां थोड़ी देर कीर्तन करते। ऐसे एक दिन नरसिंह मेहता ने घर के बाहर देखा तो 17 सूरदास एक दूसरे के पीछे कंधा पे हाथ धरे चल रहे थे। हाथ में मंजीरा, करताल, कीर्तन जैसे ही करने लगे नरसिंह मेहता के द्वार के बाहर, तुरंत अपनी पत्नी के साथ गए, सबके चरण वंदन किए, चरण धोए, चरण माला पहनाई। नरसिंह मेहता बोले आप सब कौन हैं? बोले हम सब सूरदास हैं, ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, घर घर के बाहर जाकर के कीर्तन करते हैं, फिर जो मिल जाता है उससे पाते हैं। बोले आप ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए भजन करते हो कि भोजन के लिए भजन करते हो? तो उन्होंने कहा अभी तो भोजन के लिए कर रहे हैं, पर भोजन सहज ही मिल जाएगा तो ठाकुर जी के लिए करने लगेंगे। नरसिंह मेहता बोले तो आप सही जगह आए हो। आज से ये भवन आपका है और आप यहीं रहेंगे हमारे साथ है। सबकी उम्र पूछी, सुनिएगा ध्यान से। क्यों उम्र पूछी? बोले नरसिंह मेहता से जो छोटे हैं वो सब छोटे भाई और जो बड़े हैं वो सब बड़े भाई। और तो परिवार है नहीं, यही मेरा परिवार। पत्नी से कहा ये जेठ हैं, ये 3-4 जो हैं, और ये बाकी के जो हैं तुम्हारे देवर हैं, इनसे घूंघट करके रहना, इनको रोज प्रणाम करना। और पत्नी भी उसी भावना से उन सबको प्रणाम करती। गली मोहल्ले के लोग पूछते अरे नरसिंह ये कौन है? बोले रिश्तेदार हैं हमारे। अच्छा दूर के होंगे? बोले दूर के नहीं है, सबसे करीब के हैं, सबसे करीब के हैं। बोले अच्छा किनके बालक हैं? बोले ठाकुर जी के बालक हैं। ठाकुर जी हमारे प्राण हैं और उनके ये सब बालक हैं, इसलिए हमारे सबसे करीबी हैं। अंतिम दिन तक, नरसिंह मेहता जी के अंतिम दिन तक ये सारे सूरदास उनके साथ ही रहे। एक दिन भी सूरदासों को दूर नहीं किया नरसिंह मेहता जी ने। नरसिंह मेहता कभी कभी उन सूरदासों के सामने बैठ करके कहते आप कितने भाग्यशाली हो। बोले क्यों? ठाकुर जी ने आपको नेत्र नहीं दिए। बोले ये इसमें भाग्य क्या है हमारा? तब नरसिंह मेहता कहते हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। मैं नैनहीन हूं, इसका मतलब क्या है? मेरे नेत्र ठाकुर जी आप ही हो। थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया। ले चालो तुम जानो, ले चालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। मैं नैनहीन हूं पर मेरे नेत्र आप हो।
और नेत्रों का काम है वो अच्छे स्थान को देख के हमको वहां ले चलते हैं। मेरे नेत्र ही जब ठाकुर जी आप बन जाओगे तो थाम उंगरिया जोन डगरिया ले चालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना। आप लोग प्रेम से मेरे घर पर निवास कीजिए, आपका ही स्थान है। और नरसिंह मेहता उनके साथ में भाव से रहने लगे। भाई ने घर से तो निकाल दिया था नरसिंह मेहता जी